भैया बस 1 मिनट, लाइट आ गई है बस। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक। अच्छा कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ज़्यादा, वो तो नहीं आ रहा ना, लाइक शोर तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है, शोर आ रहा है, भैया मेरे कोई को भी आवाज सी आ पीछे रही से। थी आपके पीछे से अच्छा चिल्लाने एक की। सेकंड रुको, फिर एक सेकंड रुको। क्या हो रहा है भैया? हेलो। ठीक है, अब आएगा, ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। आए तो बता देना बीच में, ठीक ठीक है। है? चलो उस दिन जो करा था उससे स्टार्ट करते थोड़ा बहुत। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेकेंड चैप्टर है तुम्हारी केमिस्ट्री का। बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो केमिस्ट्री के, वो इस चैप्टर से और फोर्थ चैप्टर से आते हैं ज़्यादातर टाइम पे, ठीक है? तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंटरेस्टिंग का पता नहीं, हाँ बट लाइक हाँ मतलब ज़रूरी तो है, ठीक है जो भी कहो। एक सेकंड, ये कंपेनियन मोड क्या होता है? कंपेनियन मोड से मैंने ज्वाइन कर रखा है फ़ोन से। मैं ज़रा इसको नॉर्मल मोड से ज्वाइन करूँगा ताकि हमारी वीडियोस दिखती रहे मुझे, वरना तुम लोग ऑफ कर लोगे वीडियोस। हाँ, तुम सबकी वीडियो दिखेगी मस्त तरह से। अंश ने तो बंद ही कर रखा है, बाकी तुम लोगों ने ऑन कर रखा है। सुमित ऑन कर ले वीडियो, ठीक है? बस 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट रुक रहा हूँ, कर लियो। चलो। हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स जो है वो तुम्हारे उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे बोर्ड्स के, वो एसिड बेसिस सॉल्ट से आते हैं। अभी जब मैं वहाँ पे वापस आ जाऊँगा तो मैं तुम्हें सबसे पहले कोई सैम्पल पेपर करवाऊँगा, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली लाइक मेरा वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिख रहा हूँ ना तुम्हें? हाँ तुम्हें दिख रहा है, हाँ। तो बेसिकली मैं वहाँ पे जब आऊँगा तो मैं तुम्हें सैम्पल पेपर वगैरह करवाऊँगा। जब तुम सैम्पल पेपर उसमें देखोगे, केमिस्ट्री का जो पोर्शन होगा उसके अंदर जो 40% क्वेश्चन होता है ना वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आता है। क्योंकि 40% क्वेश्चन उसमें से आ रहा है तो मतलब दैट मीन्स वो चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है चैप्टर, ठीक है? लाइक इस चैप्टर में अगर तुम बताओ तो 3 तरह के पार्ट्स हैं। एक तो जहाँ पे ये एसिड बेसिस के बारे में पूरी की पूरी चर्चा होगी, और इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं अलग अलग तरह के, और एक पार्ट पूरा का पूरा सॉल्ट्स के ऊपर है। वैसे सब पार्ट्स बहुत हैं बट ये जो 3 मतलब मेजर पार्ट्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चंक वो पोर्शन ये जो है मतलब ऑक्यूपाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ठीक है? सॉल्ट जो है वो भी काफ़ी थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है तुम्हारे लिए, बट हाँ मुझे कुछ वीडियोस मिले जो तुम्हें मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देगी सॉल्ट्स को, ठीक है? वैसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं मिली, मतलब वो तो तुम ढूंढ ही लेते हो। चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक को मतलब आगे बढ़ते हैं, मतलब बेसिकली एसिड से शुरू करते हैं, एसिड बेस होता क्या है, ठीक है? सो इफ़ आई स्टार्ट विद, अच्छा इस सबको ना मिटा ही देता हूँ, उस दिन मैंने पढ़ाया था तो। अच्छा अब नहीं मिटेगा, सॉरी, नहीं मिटेगा, फटाफट फटाफट करते हुए जाएंगे, अब नहीं मिट रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होता है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। तुम लोग ना जाने मतलब कितने जगहों पे एसिड एंड बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम इनो खाते हो, अगर तुम्हें अगर एसिडिटी वगैरह होती है तो वो एक तरह का बेस है। तुम जो साबुन यूज़ करते हो वो एक तरह का बेस है। तुम लोग अपने घर पे फिनाइल वगैरह यूज़ करते हो, वो एक तरह का बेस है। तुम लोग नींबू वगैरह अगर खाते हो, नींबू पानी, वो तो एक एसिड तुम लोग को कंज्यूम कर रहे हो। तुम लोग दही के अंदर तुम्हारा एक तरह का एसिड होता है। तो इतनी इतनी जगह में इतनी इतनी तरह के एसिड और बेस होते हैं तुम्हारे आसपास की ज़िंदगी में, तुम्हें पता भी नहीं होता, बट हाँ है, बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंट है। अभी जो एसिड है और बेस है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुमने 8th क्लास में भी आई होप ये चैप्टर पढ़ रखा है, तब उतना अच्छे से तुम्हें वो नहीं था और तब भी तुम्हें बोरिंग लगा होगा चैप्टर। बट हाँ, इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसी कुछ टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है जो तुम्हारे आगे काम आएगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे के लिए। अब जो मेन क्वेश्चन ये है कि मानो आज के टाइम पे मैं तुम्हारे सामने कोई एक कटोरी में कुछ एक डाल के ले आता हूँ और तुम्हें पूछता हूँ बताओ ये एसिड है कि बेस है, तुम कैसे बताओगे कि ये एसिड है या बेस है? तो यहाँ पे तुम्हें जो पता लगाने के लिए कि जो चीज़ है वो एसिड है या बेस है, तुम्हें चाहिए एक चीज़ जिसका नाम है इंडिकेटर। ये इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो तुम्हें बताता है कि जो चीज़ है वो एसिड होगी कि बेस होगी, ठीक है? अब जो भी चीज़ तुम्हें बता दे कि जो चीज़ सामने पड़ी है, जो चीज़ तुम्हारे बीकर में है, जो चीज़ तुम्हारे कंटेनर में है, जो चीज़ तुम्हारे पास है, वो एसिड है या बेस है, जो भी चीज़ तुम्हें बता दे उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है तुम सबको? हैंड रेस कर दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो
सुमित ने अपना वीडियो कॉल पे हैंड रेस करा, मतलब सुमित तो अलग ही चलो ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था कि हाँ, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स तुम्हें समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब क्या, जो तुम्हें बताए कि वो चीज़ जो है वो एसिड है या फिर बेस है। अब एसिड और बेस की एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो एसिड होते हैं ना वो सोर टेस्ट होते हैं। तुम्हें वो रेड कलर का मार्कर दिख रहा है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे सेकंड लाइन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा वो पेन यूज़ कर लेता हूँ, टाइप ऑफ और ब्लैक कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एसिड होते हैं ना वो सोर टेस्ट के होते हैं, जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। सोर मतलब कैसा टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट। जैसे मैंने तुम्हें नींबू वाला एग्जांपल दिया, तुमने नींबू जब भी अगर वो करा होगा, नींबू में खट्टा टेस्ट नहीं आता। दही कभी बार खट्टी सी हो जाती है ना, खट्टी दही, नॉर्मल जो दही होती है वो खट्टी होती है ना। तो ये जो एसिड जिसमें भी प्रेजेंट होता है ना वो हल्का सा क्या होता है, खट्टा टेस्ट में होता है। तो मतलब एसिड कौन से टेस्ट में होते हैं, सोर टेस्ट होते हैं। जबकि बेसिस जो होता है वो थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। कभी साबुन मुंह में गया तो देखना थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगेगा, शैम्पू मुंह में जाता है तो कड़वा लगता है, फील करा कभी? हाँ, तो ये जो बेस होते हैं ना वो हमारे कैसे टेस्ट में होते हैं, बिटर टेस्ट में होते हैं। तो ये याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब अगली जो चीज़ है वो है इंडिकेटर रिलेटेड। इंडिकेटर क्या होती है, ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस में आपको फर्क करना समझा दे कि ये चीज़ एसिड है कि ये दूसरी चीज़ बेस है, ये आपको बता देगी इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स ना दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, हमने आके नहीं बनाया। सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैं बोल लूँ मैन मेड इंडिकेटर, ऐसे चीज़ें जो किसने बनाया है, लोगों ने आके बनाया है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नेचुरल इंडिकेटर का जो एग्जाम्पल है वो है हल्दी, टर्मरिक। अब तुम बताओ क्या टर्मरिक किसी इंसान ने आके बनाया? नहीं ना, वो तो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था। हल्दी तो हमारे आने से पहले से प्रेजेंट होगी। तो जो हल्दी है वो एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, नेचुरल का तो मुझे समझ आ गया, इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि अगर आप हल्दी को एसिड या बेस में डालते हो तो उसका ना कलर चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कितना, कौन सा क्या होगा, मैं बाद में बताऊंगा, बट हाँ इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसलिए इंडिकेटर है, और क्योंकि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। क्या इतना समझ आ गया? अब इसी तरह से मैन मेड इंडिकेटर क्या होगा, जो हम इंसानों ने बनाया है ना। इसके एग्जाम्पल भी है थोड़ा आगे जाके, फिनोफ्थिलीन बॉल्स, तुमने चूहे मारने वाली दवाई देखी होगी, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है ना। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज करके एक चीज होती है। तो ये सब जो है ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मतलब जो इंसानों ने आके बनाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग ये एग्जांपल्स याद कर लेना, लिख लो अपने रजिस्टर के अंदर नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल। जिन्होंने पहले क्लास अटेंड कर रहे वो तो मत लिखना, उन्होंने पहले भी लिख रखा है, पर हाँ नेचुरल इंडिकेटर में ये चीज़ जरूरी होती है। देखो मैं ये काम करूँगा, पीपीटी तुम्हें एक बार भेज भी दूंगा, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे तुम उसमें से नोट कर लेना। अभी तो तुम लोग चलो सारे रजिस्टर लेके नहीं बैठे, तुम लोग सिर्फ अपना फ़ोन लेके बैठे हुए नो, तो तुम अभी नोट मत ही करो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है चीज़ें तो, अगर है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा ये पीपीटी, तो तुम वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। मैं आके देख लूँगा ट्यूशन में, मैं जानता हूँ तुम लोग कितना नोट करोगे, तो इसलिए हाँ शान, हाँ ठीक है। तो मैं पीपीटी भेज दूंगा तो नोट्स बना के आइए। चलो, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा लिटमस पेपर को लेके। जैसे अभी अगर तुम पिछला वाला पेज देखते हो तो उसमें मैंने नेचुरल इंडिकेटर में एग्जांपल लिख रखा था लिटमस का, ठीक है। ये जो लिटमस है ये एक प्लांट से ऑप्टेन, इसको हम बोलते हैं लिचिन, या इसको अलग प्रोनाउंसिएशन में लाइक बोलते हैं, लाइक, ई एन लास्ट में यूज नहीं करते, इसको हम लाइक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लिटमस है ये इस प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, देखो तुम्हारे लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्लाइड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत मतलब बेफालतू की दे रखी है, ठीक है ना। तो जो मैं चीज़ लिखने को बोलूँ बस वही लिखना। अभी तक मैंने बस ये लिखने को बोला है कि एसिड जो, मतलब ये स्लाइड तुम्हारी पूरी काम की है कि ये तुम अच्छे से याद कर सकते हो कि एसिड और बेस जो होते हैं वो हमारे बिटर और सोर टेस्ट के होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, दो तरह के इंडिकेटर है और उनके एग्जाम्पल एक करके, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लिटमस के बारे में बात करें। लिटमस में तुम्हारा ये ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, मानो जैसे ये देखो यहाँ पे, अगर तुम्हारे पास ब्लू कलर का, इधर इस वाले तुम इधर एग्जांपल देख सकते हो, मतलब मैंने तो पूरा ही भाड़ दिया, पर हाँ लाइक वैसे बता रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और तुम किसी एसिड के अंदर उसको डाल देते हो तो वो बन जाता है रेड। कौन से कलर का? रेड। मानो तुम्हारे पास ब्लू कलर का कोई A4 साइज शीट है, मान लो, ठीक है, और तुम्हारे सामने कुछ पानी, मतलब लिक्विड जैसा कुछ पड़ा हुआ है, तुमने उस ब्लू कलर के पेपर को उस लिक्विड के अंदर डाल दिया। डालने के बाद जब तुमने उसको निकाला तो वो लाल कलर का हो गया। जब वो लाल कलर का हुआ तुम्हें समझ आ गया, अच्छा ये लाल कलर का हुआ है मतलब ये एसिड है। अगर मानो वो ब्लू का ब्लू ही रहता तो वो बेस है।
अब तुम बताओ एक एक करके, तुम कंफ्यूज मत होना। तुम बताओ क्या लिटमस अगर एसिड और बेस में जा रहा है अपना कलर बदल रहा है? मैं कहूंगा बिल्कुल बदल रहा है। क्या इससे हमें समझ आ जाएगा कि अगर मानो लाल रहा तो एसिड होगा, ब्लू हुआ तो मतलब जो भी कलर है उसे आप समझ आ जाएगा ना, जो चीज़ है वो एसिड है बेस है। मतलब वो समझा सकता है, वो बता सकता है कि जो सामने वाली चीज़ पड़ी वो है आपकी एसिड है या बेस है। तो क्या लिटमस एक इंडिकेटर है या नहीं है? और जो पहले लाइन मैंने तुम्हें कटवाई है कि लिटमस आपका आया कहाँ से, एक प्लांट से आया ना, प्लांट का नेचर में होता है ना, तो क्या लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है या नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो लिटमस आपका क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ है, एक मिनट, समीर का मैसेज आया है कि भैया 9 तो कब के बज गए। एक सेकंड रुको, क्या मैसेज आया? भैया 9 कब हो गया? आप शायद ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड रुकना, इसको वो कर दूँ, एंट्री दे दूँ उसको। अरे तुमने हैंड रेस करा था, मुझे लगा कि उसने एंट्री का वो मांगा है। तो मेरा ऐड नहीं हो पा रहा क्या? पता नहीं, वो पूछ रहे ज्वाइन हो जाऊँ भी, लिख दिया हाँ हो जाए। अभी एक मिनट रुकना, वो आ ही जा रहा है तो उसको एक बार एंट्री दे दूँगा। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये था इंडिकेटर्स के बारे में, कि इंडिकेटर्स तुम लोगों को समझ आ गया, लिटमस वाला तुम्हें समझ आया। अब लिटमस का देखो कलर का समझना, कि मानो तुम्हारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है। कौन सा कलर का? रेड कलर का। तुम अगर उसको एसिड में डालते हो तो रेड का रेड ही रहेगा, पर अगर तुमने उसको बेस में डाल दिया तो रेड ब्लू बदल जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, कोई भी कलर का लिटमस पेपर हो, जब आपने उस चीज के अंदर डाला और अगर वो ब्लू रह गया मतलब वो बेस है, अगर वो रेड बन गया तो वो क्या है, एसिड है। कि समझ आ रही है? दोबारा सुनो, दूसरा मानो कलर नहीं रेड बन कलर, सकता भैया? नहीं, लिटमस ही दोनों कलर में बनेगा, ठीक है। वो टोन में बन जाएगा, जैसे पर्पल आया या फिर ब्लूइश कलर का आया, मतलब वो ब्लू कलर का टोन है, ठीक है ना। अब समझना इस चीज को, कि अगर आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और आपने उसको एसिड के अंदर डाला तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड। अगर आपने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उसको आपने बेस के अंदर डाला तो वो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। अब मैंने ब्लू को उठा दिया, मैंने रेड कलर का लिटमस पेपर लिया, मैंने उसको एसिड डी रहेगा, डी रहेगा, डी रहेगा। और अगर आपने उसको बेस के अंदर डाला तो कौन सा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। क्या आपको पॉइंट समझ आ गया कि लिटमस क्या कर रहा है? तो क्या लिटमस आपको बता दे रहा है कि चीज जो है एसिड है या बेस है? तो क्या लिटमस एक इंडिकेटर है? और लिटमस आपका है प्लांट से, लिचुइन प्लांट से, तो क्या वो एक नेचुरल इंडिकेटर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो बस इतनी सी बात थी भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम दोबारा करते हैं, समीर तो आने में टाइम लग रहा है उसको, बाद में देखेंगे आएगा तो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना लिटमस की स्टोरी। इसके बाद हमारा आता है कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे इंडिकेटर होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, मैन मेड तरीके से बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल आया मिथाइल ऑरेंज का और फिनोफ्थिलीन का। तुम बताओ क्या फिनोफ्थिलीन की बॉल, मतलब जो चूहे मारने वाली जो दवाइयाँ होती है, क्या वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी? तुम मुझे बता दो। नहीं, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थी। अब क्योंकि वो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थी, हम इंसानों ने आके बनाई है, तो क्या मैं उसको नेचुरल बोलूंगा कि मैन मेड बोलूंगा? बिल्कुल मैन मेड बोलूंगा। और मैन मेड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक भी बोलते हैं। तो याद रखना, इसलिए मिथाइल ऑरेंज जो है, ये जो फिनोफ्थिलीन है, वो क्या है, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी ये हो गए, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम आप सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है मेनली एसिड और बेसिस के बारे में बात करना, कि भाई एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखना, एक एक करके पॉइंट शुरू करूंगा। अभी इंडिकेटर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इंडिकेटर दोबारा आएंगे थोड़ी देर में, पर अभी देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एसिड के एग्जाम्पल लिख रखे हैं और कुछ बेस के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। वैसे तुम्हारे डायरेक्ट किसी काम के नहीं आते, बट आई विल रिकमेंड कि तुम इन सबका नाम याद कर लो। तुम अगर इसमें कुछ मतलब कुछ कॉमन तुम्हें अगर फाइंड हो रहा है, कॉमनिटी फाइंड हो रही है, तो तुम इसमें देखोगे, देखो इसका नाम देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, इन सब के बाद में क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है। वीडियो ऑन रही है, ठीक है, लैपटॉप वीडियो ऑन रही है, ठीक है जी। हाँ, तो इन सब में जो तुम्हें दिखेगा वो तुम्हें क्या दिख रहा है, वो तुम्हें दिख रहा है कि एसिड लिखा हुआ है।
जबकि अगर तुम मतलब तुम बोलोगे भैया क्या ही चीज़ आपने बता दी, एसिड के अंदर एसिड लिखा है तो एसिड होगा, मतलब ऐसी बात नहीं है। तुम अगर बेस वाला एग्जांपल में देखोगे तो बेस में देखो क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड কি কি আমাকে বলছিস না ঠিক আছে আমাকে দিস তো ওই ठीक है चलो आओ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसी को कुछ कॉमन दिख रहा है इन सबके अंदर? शान हंस रहे हो, कुछ कॉमन दिख रहा है? अरे शान ने हंसी रोक दी अपनी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या शान को? पियोगे कोई चाय ना? हाँ कह रहे शादी में खाने का क्या है? मेरे भाई ने थोड़े से पीने को दी थी, मैंने पूरे पी ली। आओ भाई वापस देखते हैं, अगर तुम सब में किसी को कुछ कॉमन दिख रहा है सुमित से वो है बचा कर, हाइड्रोक्स। सुमित से बचा कर। सुमित, हाँ सुमित यहाँ पे नजर मत लगाई हो। अच्छा ठीक है, नहीं तो तुम्हें लगाऊंगा यहाँ, तभी तो खत्म हो गया। अच्छा देखो ले यहाँ पे अगर यहाँ ये अंश बोलते तो गुस्सा आ जाता है, क्यों बोलता है? तू मत बोल अंश। इसलिए वो चुप रहता है, इसलिए वो चुप रहता अंश चुप ही रहे। अच्छा देखो यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है वो है हाइड्रोक्साइड, तुम्हें दिख रहा है हर एक बेस के अंदर तुम्हारा क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। तो ये आगे भी भूल मत जाना इसको कि जब भी तुम्हें कहीं पे भी हाइड्रोक्साइड दिख रहा है वो क्या होगा? एक तरह का बेस होगा, ठीक है। और एसिड में जनरली लिखा रहता है मतलब एसिड, अगर हमने अभी, अगर तुम्हें याद होगा HCl हमने अभी अभी यूज करा था। कोई आ गया क्या दोबारा? अब आया क्या? देखता हूँ तो जब भी ये कुछ बज रहा है, हाँ हाँ हाँ, भाई हैंड कर दो लोअर, डेंजर गेमर कौन था? तो हैंड ही नीचे नहीं हो पाया, ऊपर ही रह गया। चलो वापस आते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्साइड है तुम्हें इसमें दिख जाता है, और जो एसिड होता है ना उसमें ज़्यादातर तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर इन सब होगा तो उसके अंदर एसिड लिखा ही रहता है। अभी इसके अंदर तुम्हें कॉमोनिटी, अगर कॉमोनिटी तुम ढूंढना चाहोगे ना तो वो होगा तुम्हें H वाला आया। तुम देखो यहाँ सब में H है, हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, यहाँ भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है। तो जहां जहां पे H हो रहा है ना, हाइड्रोजन के एटम्स हो रहे हैं, हाइड्रोजन वाले एटम्स हो रहे हैं, वहां वहां पे आपको क्या होता है? वो एसिड होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। इसके बारे में हम एक पॉइंट जानेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम चर्चा करेंगे ना, अपना अपना चैप्टर आगे जाएगा तो तुम्हें और समझ आएगा कि ये H का कुछ रोल होता है एसिड के अंदर क्यों होते हैं। और बेस के अंदर हर जगह पे हाइड्रोक्साइड, देखो ये OH, ये OH आपको हर जगह पे मिलेगा। तुम आगे देख लो, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये चेंज होते रहे, मैग्नीशियम, एमोनियम ये चेंज हो रहे हैं, पर हर जगह पे बाकी क्या है? हाइड्रोक्साइड है। ये तुम्हें दिख रहा है, समझ आ रहा है? तो ये है बेस की निशानियां। तो ये होते हैं एसिड, ये होते हैं बेस। अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना, मतलब आगे जाके काम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसिड बेस के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, ये मैंने तुम्हें अभी समझाई है, तुम खुद देखोगे। देखो यहाँ ये वाले, इस वाले कॉलम को देखना तुम लोग, ये पूरा है रेड कलर का तुम्हारे पास लिटमस पेपर है अगर, तो क्या होगा? जब भी रेड कलर का लिटमस पेपर है तो यहाँ पे देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है। ये है H2SO4, HNO3, ये है एसिटिक एसिड, ये सारे जो है हमारे एसिड है। तो तुम अब मुझे बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि एसिड में जो रेड कलर की स्ट्रिप है वो रेड ही रहती है ना, कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर। तो देखो इन सब में क्या लिखा हुआ है? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। समझ आ रहा है इतना? बट आगे तुम देखो यहाँ पे जब वो बेस बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आगे जितने भी बनते जा रहे हैं तुम्हारे इसके अंदर, तो वो जो हाइड्रोक्साइड जब बन रहा है, जो बेस बन रहा है, तो जो रेड पेपर है वो किसमें चेंज हो रहा है? ब्लू पेपर में चेंज हो रहा है। क्या समझ आया तुम्हें? और अगर तुम्हें ये वाला कॉलम समझ आया है तो तुम्हें अगला वाला कॉलम और अच्छे समझ आएगा। देखो ब्लू पेपर है, जब एसिड है तो रेड में बदल जा रहा है, पर वैसे तुम्हारा कोई चेंज नहीं हो रहा, ब्लू का ब्लू ही रह रहा है बेस में। समझ आ रहा है सबको? सुमित समझ आया? आप बहुत बढ़िया। अंश, यश, तेरे आंखों के मत वाले काजल को, सभी तुझे बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
आगे देखो, ये है फिनोफ्थलीन और ये है मिथाइल ऑरेंज, जो मैंने तुम्हें दो सिंथेटिक इंडिकेटर बताया वो दोनों, ठीक है ना। ये तुम लोग याद कर लेना कि क्या होता है इसमें। एसिड में तो कलरलेस ही रह रहा है, जैसे फिनोफ्थलीन बॉल जो होती है व्हाइट कलर की होती है, कलरलेस होती है ना, मतलब कोई कलर की नहीं होती। तो एसिड में तो वही है, पर बेस में ये रेड से कौन से कलर की हो जाती है, पिंक, मतलब वो शेड में आ जाती है, रेड पिंक कलर में आ जाती है हल्का हल्का, ठीक है ना। मतलब पर्पल कलर नहीं बोलूंगा, तुम देखना मुझे बीच का जो कलर मेजेंटा कलर टाइप ऑफ, ठीक है ना, रेड पिंक कलर में बीच में आ जाता है। तो ये होता है जब फिनोफ्थलीन बॉल किसके साथ टच में आती है, बेस के साथ टच में आती है, ठीक है। तुम ट्राई भी कर सकते हो, कभी चूहे मारने वाली दवाई को साबुन में धो देना और वो पिंक कलर की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, मिथाइल ऑरेंज एसिड में आपका कौन सा कलर का रहता है, पिंकिश रेड कलर का, मतलब बन जाएगा पिंकिश रेड कलर का, मतलब यही कलर का जो यहाँ पे बना हुआ है ना रेड पिंक, वैसा यहाँ पे भी कलर बन जाता है। बट अगर यही तुम्हारा बेस में रहता है तो वो येलो कलर का ही रहता है, येलो ऑरेंज वाले कलर में रहता है, जो वो ऑलरेडी कलर का। तुम अगर देखो मिथाइल ऑरेंज का कलर ये रहा, मैंने तो मिथाइल ऑरेंज ये देखो इस कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, तो ये इसी कलर का रहता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद वो जो चीज़ है वो चेंज हो जा रही है, अगर तुम्हारा एसिड हो रहा है तो कौन से कलर में हो जाता है, पिंकिश रेड कलर में जाता है। तुम अगर फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का याद नहीं भी रखोगे कौन से कलर में क्या बदल रहा है, तो तब भी चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ये दोनों को भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, लिटमस पेपर आसान भी और तुम्हें याद भी रहना चाहिए, तो याद रख लेना, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है खास तरह का इंडिकेटर, जिसमें बोर्ड के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये है इंडिकेटर, बड़ा फेवरेट इंडिकेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट मतलब बहुत सालों से मैंने देखा है कि 1 या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 1 नंबर में पूछते हैं कि ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। देखो, इंडिकेटर का तुम्हें सबको मतलब समझ आ गया, जो एसिड या बेस जो चीज़ है वो बता देता है कि भाई एसिड है कि बेस है, ये समझ आ गया। अब ये ओलाफैक्टरी में क्या खास है, अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स देखे वो क्या कर रहे हैं, अपने कलर को चेंज कर रहे हैं, रेड से ब्लू हो जा रहे हैं, ब्लू से रेड हो जा रहे हैं, कोई येलो पिंक कुछ अलग अलग चीज़ हो जा रही है। बट ये कोई कलर चेंज नहीं करते, ये अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे। मतलब अनियन का स्मेल चेंज हो जाएगी, वनीला की स्मेल चेंज हो जाएगी, क्लोव ऑयल की स्मेल चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आप एसिड डालोगे तो अलग स्मेल है, बेस में डालोगे तो अलग स्मेल है। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, बता दो कैसे। कभी अगर तुमने प्याज को किसी सब्जी में डाल के देखा है और उसको थोड़ी देर बाद निकाला है, या फिर लाइक कहीं आसपास रख दो किचन में तुम्हें, तो तुम देखना उस प्याज की स्मेल बड़ी बदल सी जाती है, मतलब एकदम ऐसी स्मेल आती है, गंदी से एकदम स्टिंक करने लग जाता है प्याज, लगता है इस प्याज कैसा सा प्याज होगा ये थोड़ी देर बाहर रखने में। पर कभी कभार वो प्याज और भी बहुत देर तक बाहर रहते हैं पर स्टिल कुछ नहीं होता और कोई स्मेल नहीं आता। ऐसा क्यों है? ऐसा है बिकॉज जो प्याज होता है, जो अनियन होता है, वो एक तरह का ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होता है या फिर ओला फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। मतलब जो अपनी स्मेल को चेंज करता है, मतलब स्मेल को ढाल लेता है। जब एसिड में तो अलग स्मेल होती है, जब बेस में तो अलग स्मेल होती है। देखो वैसे मैं अगली साइड तुम्हें दिखाऊंगा तो उसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन सा क्या कौन सा स्मेल में हो जाता है, पर क्या, पर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम बस ओला फैक्ट्री इंडिकेटर में ये याद रखो कि इसके एसिडिक में होते हैं, जब वो एसिडिक में होता है फिर बेस एसिडिक में होता है, फिर बेस एसिडिक में होता है, फिर बेस एसिडिक में होता है, फिर बेस में होता है। ओडर मतलब अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? ये याद रखो और उसका कुछ एग्जाम्पल, जिसमें से अनियन एक एग्जाम्पल है और वनीला एसेंस एक एग्जाम्पल है, ये दोनों को तुमने याद रख लेना, ठीक है, डन। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है। इन्होंने बोला है थोड़े से अनियन ले लो, ठीक है ना, और इसको ऐसे करके वॉश वॉश करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर जो होगा वो, अगर तुम बेस में होगा ऑर्डर तो वो चला जाएगा, पर अगर यही तुम्हारा एसिड में ही ऑर्डर रहा तो वो जो ऑर्डर है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये अनियन को लेके एग्जांपल है। क्या अगर आपने मतलब थोड़ा सा अनियन लिया, एक कपड़ों को मतलब काटा और उसके अंदर थोड़ा सा बेस डाला, थोड़ा सा एसिड डाला और दोनों को अनियन में डाल दिया, फिर उन दोनों कपड़ों को स्ट्रिप को वॉश कर दिया, तो यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि अगर आप दोनों कपड़ों को स्ट्रिप को वॉश करोगे, जो जहाँ पे बेस होगा वहाँ से तो अनियन की वो चली जाएगी, मतलब जो स्मेल होती है वो चली जाएगी, बट जो एसिड होगा वहाँ पे अनियन की स्मेल वैसे की वैसी रह जाएगी। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे मूव ऑन करते हैं। मतलब यहाँ पे बस यही है कि अनियन वगैरह जो होता है, अब देखो यहाँ पे स्मेल चेंज हुआ है ना, स्मेल चेंज हुई है, तो जो स्मेल अगर जो कि कोई चीज़ चेंज कर रही है तो वो क्या होगा, इंडिकेटर, और कौन सा इंडिकेटर, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर, बस यही है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा वनीला एसेंस को भी दे रखा है, तुम्हारा क्लोव ऑयल के साथ भी दे रखा है, बट हाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा। क्या अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ आया अच्छे से, बढ़िया से समझ आया ना सबको? चलो अब हमें ये आगे वाली वो करना है। इसके लिए तुम्हारे पास बुक होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, तो तुम लोग एक बार जरा इसको पढ़ो जरा, रिएक्शन विद ऑफ एसिड, और मतलब ये जो मैंने यहाँ पे जो तुम्हारा स्लाइड में दे रखा है उसको जरा पढ़ो, और यहाँ पे साइड में डायग्राम भी दे रखा है बुक वाले, तो उसको जरा थोड़ा ध्यान देना, लाइक जो जो चीज़ बता रहे हैं उसको जरा एक बार पढ़ो ढंग से। एक सेकंड रुकना, बस पढ़ना, बस एक सेकंड।
क्या कर रहे हो भैया? क्या? क्या? जी वो बीच में कुछ हो गया था ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं मैं बोल बोल रहा रहा था था कि कि 2 मिनट 2 मिनट रुको, रुको, कर दे कर रहा दे हूँ। रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक तुम है, लोग तुम लोग करो। करो, एक बार एक ये बार ये पढ़ो, पढ़ो, उसके उसके बाद बाद ये ये वाला वाला पढ़ना। पढ़ना। पहले वाला पहले पढ़ वाला लिया पढ़ लिया सबने? सबने? मैं मैं एक बार एक बार दोबारा दोबारा दिखा रहा दिखा रहा हूँ। हूँ। अभी नहीं पढ़ा। हाँ, हाँ, तो तो पढ़ लो। पढ़ लो। बता देना, मैं आ जाऊंगा। पढ़ लो पढ़ तो लो तो बता देना, बता मैं आ देना, मैं आ जाऊंगा। जाऊंगा। पढ़ लिया। না এই ব্যাপারে কথাই হয়নি কিছু আর সেরকম ভাবে डेंजर भाई, डेंजर भाई। কি करो भाई, क्या कर रहे हो? আরে অত ডিটেলসে কিছু হয়নি ওনার সাথেও হয়নি আমি ভাইয়ের সাথে डिफरेंस কথা और বলছিলাম डिफरेंस। তো ওনার সাথেও সেরকমভাবে কোনো ডিটেলসে কথা হয়নি ওনার সাথেও সেরকম ডিটেলসে কোনো কথা হয়নি হ্যাঁ মানে একটা নর্মাল জাস্ট ইয়ে হয়েছে যে এরকম এরকম রয়েছে বুঝলে কি হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি যে ওটাই বলছি तो टूट रही है। দেখলি माना है। দেখলি ব্যাস হয়ে গেল डेंजर भैया, हेलो भैया। আমার হয়ে গেল आज अभी भैया, हेलो। আমি कैसे কাट भैया? আমার আর লাইভ নেই क्या कर विरोध? भाई যাও বলো फ्रेश तो होने दिया करो, लाइक हल्का सा मैं कर रहा हूँ तो भैया भैया कर रहा हूँ। बड़ा फ्रेश नहीं हो रहा था, एक नंबर। एक शान क्या दिखा रहा तू? तेरी मुलायम त्वचा। राज क्या है शान इसका? मैं भैया की तरह बैकग्राउंड चेंज कर लेते, वो भैया की तरह बैकग्राउंड चेंज कर लेते, सब अंश भी कर ले। तो ब्लर की दिक्कत। तुम वहाँ तो नहीं बनाना तो यहाँ भी मत बनाना था ना। हाँ चलो भाई ठीक है, आगे अगला वाला पढ़ो। समीर कैसा है भाई? माइक ऑफ है आपका भैया। हाँ जी भैया, क्या है भैया? मैं मैं बोल रहा था इतनी देर से से कि कि मैं वहां पे वहाँ पे टॉयलेट टॉयलेट कर कर रहा हूँ रहा हूँ और और तुम तुम मुझे मुझे भैया 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 बोलने जा बोलने जा रहे रहे अरे हो। दूसरी दूसरी तो क्या चीज, चीज ऑकवर्ड सा हो गया? मैंने मैंने बोला बोला कि कि शांत शान तुझे तुझे ऐसे कर ऐसे रहा कर था रहा था फोन, फोन, वो तो वो तो क्या क्या दिखा रहा दिखा है? रहा है? अरे मैं थोड़ा सा छतरी बनने में। तीसरी तीसरी चीज, चीज मैं ये मैं बोल रहा बोल रहा था था कि तुम मुझे मुझे वहां भी वहाँ नहीं भी नहीं पढ़ाने पढ़ाने देते, देते, यहाँ भी यहाँ मत भी मत पढ़ाना। पढ़ाना। ठीक है। ठीक है। चौथी चौथी चीज ये चीज ये पढ़ लो। पढ़ लो। ये पढ़ ये लिया पढ़ तो लिया याद तो है? याद है? हाँ पढ़ लेगा। पढ़ो। पढ़ो। शान शान पीट पीट जाएगा। जाएगा। सॉरी। चला काजल को मेरा सलाम, तेरे नैन के मतवाले काजल को। समीर समीर पढ़ ले। पढ़ ले।
माइक म्यूट है। তারপরে দেখ তারপরে দেখবে चलो आई होप पढ़ लिया होगा तुम सबने, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा तुम मुझे बताना, अभी इससे पहले आवाज़ सही आ रही थी कि अब आवाज़ सही आ रही है? भैया स्क्रीन शेयर में हम ही दिख रहे हैं हमको। अभी तो तुम दिख रहे हो, नो, पर मैं पूछ रहा हूँ इससे पहले आवाज़ सही आ रही थी कि अब आवाज़ सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है। सेम आ रही है अंश का तो मतलब कैमरा भी बेकार है, स्पीकर भी बेकार है, सभी बेकार है। कैमरा जापान है, स्पीकर दिल्ली। चलो लेकिन आप तो कोलकाता में हो। मैं तेरी बात कर रहा हूँ अंश, कोलकाता में तो सब बढ़िया बढ़िया है। आपको तो सीन दिख रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जो अभी मैंने पढ़ाई जो एक्टिविटी, वो कुछ चीज़ें शो प्रेजेंट करती है हमारे सामने। वो क्या चीज़ प्रेजेंट करती है, कितना आगे चला जाए। हाँ, तो वो क्या प्रेजेंट करती है, आओ इसके बारे में चर्चा करें। एक सेकंड इसको भगा दूँ। हाँ जाओ जाओ मासी चित्कार करो बेटा, ठीक है। क्लास से अरे ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, चला करते हैं। तो देखो मैं जो बता रहा था तुम लोगों को, वो ये था कि अभी अगर तुमने ये वाली एक्टिविटी को ढंग से पढ़ा तो यहाँ पे तुम्हें बोला है एक सल्फ्यूरिक एसिड लेने को, मतलब तुम्हारे साथ क्या लिया है, एसिड लिया है, ठीक है ना। यहाँ देखो बोल्ड भी कर रखा है तुम्हारे पास, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब तुम्हें सल्फर, सबको दिख रहा है ना मेरा पॉइंटर कहाँ पे, लेजर पॉइंटर, ठीक है। हाँ तो समीर दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। दिख रहा है। तुझे किसने बोला सुमित? दिख रहा है। अरे चुप हो जाओ बस भाई बस। तो मैं जो बता रहा था, तो देखो इन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एक तरह का एसिड लिया, और इसके साथ इन्होंने क्या ले लिया, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिया। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या, अच्छा तुम बताओ, जिंक एक तरह का मेटल नहीं होता? तुम खुद बताओ, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो इन्होंने बेसिकली क्या करवाया, एक रिएक्शन करवाया बिटवीन एसिड एंड बिटवीन जिंक, मतलब बिटवीन मेटल। तो हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, मेटल के साथ। जो हमारा ऊपर देखो तुम्हारी हेडिंग भी वही है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, दिख ही रहा होगा ये होप तुम लोगों को, ठीक है। रुको पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लो, येलो कलर पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, ग्रीन ले लेता हूँ, शांत खुश हो जाएगा। हाँ तो ग्रीन कलर ले लिया मैंने। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जो हेडिंग है वो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो यहाँ पे वही करवा रहे हैं ये लोग, सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड इन्होंने लिया, और साथ में उन्होंने क्या लिया, जिंक लिया, मतलब एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाया। जब इन्होंने एसिड और मेटल का रिएक्शन करवाया, अगर तुम इस साइड वाले डायग्राम में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा एसिड भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तुम्हारा पूरा का पूरा एसिड भरा हुआ है, और उसके अंदर तुम्हारे छोटे 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 पार्टिकल्स गिरे हुए, किस चीज़ के, तुम्हारे जिंक के पार्टिकल्स गिरा रखे हैं। जब ये चीज़ हुई है, देखो नीचे ये वाली जगह पे बोल रहा हूँ मैं, ये वाली जगह यहाँ पे जिंक गिरा रखा है, और इसके अंदर पूरा का पूरा आपका क्या भर रखा है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये हुआ है तो यहाँ से ना गैस निकली है, और इस गैस को देखो इस पाइप से पास ऑन करवा के, पूरा यहाँ से पास ऑन करवा के यहाँ आगे से निकाला है। ये आगे है सोप सोल्यूशन। अच्छा सोप सोल्यूशन में से क्यों निकाला, सोप सोल्यूशन में से इसलिए निकाला कि यहाँ पे पता क्या हुआ है, तुमने अगर कभी वो वाले वो खुलाया, सोपी बलून्स खुलाया तुमने कभी, जहाँ पे तुम वो क्या करते थे, 5 रुपए की बात थी, ऐसे करके उसको अंदर डालते थे और लाइक ऊपर से हवा देते थे, वो गोल गोल से निकलते थे, मेले वेले में मिलते थे, क्या बोलते थे उसको, साबुन वाला पानी से। तो यहाँ पे भी वही करवाने का ट्राई करा गया कि जब तुम लोग क्या करते हो, साबुन वाले पानी में ना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हो, तो तुम्हारे जो सोप के बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जब तुम लोग अपना सांस निकालते हो तो वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता है ना। वो जो साबुन वाला पानी उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बॉल बॉल सा बन जाता है, वो गोले गोले जो तुम देखते होगे। यहाँ पे भी देखो सेम चीज हो रही है। इन्होंने इसके अंदर से पास इसलिए करवाया पाइप के अंदर से, ताकि इधर देखो क्या है, नीचे सोप सोल्यूशन है। जब सोप सोल्यूशन में से गैस निकली और ये ऐसे गोल 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 ऐसे गैस निकलने लगी, तब समझ आया यहाँ पे कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। याद रखना कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। बट इस चीज को कंफर्म किसने करा कि हाइड्रोजन गैस है, कि मैंने तुम्हें अभी भी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड होता तब भी तुम्हारे से गोले निकलते हैं, और कोई गैस होगी तब भी ऐसे गोले निकलेंगे। पर इसको कंफर्म कैसे हुआ कि हाइड्रोजन गैस है, देखो इसके ऊपर एक कैंडल सी रख रखी है, तुम्हें अगर ऊपर दिख रहा हो, ये देखो कैंडल है, दिख रही है,
तो जब ये बलून ऊपर गए, मतलब ये जो सोप के जो बलून है ये ऊपर कैंडल तक पहुंचे, तो ये ऊपर जाके पता एक आवाज निकाली। कौन सी आवाज? पॉप पॉप, ये आवाज आती है। तो जब भी आपकी कोई भी गैस बबल पॉप पॉप की आवाज से फटते हैं, तो वहां पे कंफर्म होता है कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का। कौन सी गैस का? बिल्कुल, हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो एसिड है वो कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एसिड रिएक्शन करवाया है किसके साथ? मेटल के साथ करवाया है। तो कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन गैस निकली है। ये देखो लिखा हुआ है नीचे, हाइड्रोजन गैस निकली है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन सी साउंड के साथ फटी है? पॉप पॉप साउंड के साथ फटी है। देखो तुम्हें नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा पॉप पॉप साउंड, ये देखो दिख रहा है पॉप पॉप साउंड, दिख गया? एक सेकंड। हाँ, ये समझ आ गया तुम्हें यहाँ तक? अब इसके बाद अगले वाले पेज पे चलते हैं। अगले वाले पेज पे बोला है कि यही एक्टिविटी को अगर आप HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर HNO3 या फिर एसिटिक एसिड किसी के साथ भी आप रिएक्ट करवाओगे तो आपका यही प्रोसेस आपका फॉलो होगा, मतलब यही चीज होगी। तो इसी चीज को अगर आप मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो देखो इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ है कि एसिड का रिएक्शन करवाओ अगर आप मेटल के साथ तो आपका क्या निकलता है? सॉल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब तुम बोलोगे हाँ भैया मुझे ये तो समझ आया कि एसिड का आपने रिएक्शन करवाया मेटल के साथ तो आपने हाइड्रोजन गैस तो निकाली, मतलब आपने नहीं निकाली, आपने दिखाई निकलते हुए, ठीक है। पर ये आपका सॉल्ट कहाँ से निकला? ये सॉल्ट वाला मेजर क्वेश्चन है ना। ये सॉल्ट निकला इस रिएक्शन, देखो ये जो साइड में जो रिएक्शन लिखी है ना, तुम्हें इससे समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से निकला आपका सॉल्ट, मतलब मेरा नहीं, सॉरी दोबारा से, मतलब उसका सॉल्ट, सॉरी मतलब एक्टिविटी में जो सॉल्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने H2SO4 लिया था जो कि एक तरह का क्या है? आपका एसिड है। भैया आपको कैसे पता है एसिड है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? H है। जब भी H होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि जहाँ पे भी H होगा वो क्या होगा? एक तरह का एसिड होगा। उसके बाद रिएक्शन किसके साथ हुई है? जिंक के साथ हुई है। जिंक क्या है? आपका मेटल है। तो आपने भैया एसिड और किसका रिएक्शन करवाया? मेटल का। देखो क्या हुआ है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकली है भैया, हाँ इतना तो मुझे पता था, पर तुम मुझे बताओ बाकी भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज होगी हाइड्रोजन के अलावा। अगर मैं हाइड्रोजन को हटा भी दूं, इस हाइड्रोजन को मैं हटा दूं तो मेरे पास तब भी क्या बचता है? बाकी चीजें बचती है ना। रुको मैं पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा भी दूं तो इधर बचेगा ना SO4 और जिंक, और SO4 बचेगा ना, तो वही देखो एक सॉल्ट है। समझ आया? एस कट गया था मुझे पता है। हाँ पर क्या तुम्हें ये समझ आया कि भाई हुआ कैसे, क्या चीज हुई? हाँ आ गया थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो जब भी आप याद रखना, जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन होगा मेटल का, तो आपका क्या चीज रिलीज होगी? सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इतना क्लियर है? यस, थम्स अप कर दो भाई। भैया कितने बजे तक पढ़ाओगे? अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि अगले 2-3 दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, तो अभी जितना पढ़ा सकता हूँ पढ़ा लूंगा। अरे अभी कितने बजे तक पढ़ाओगे? अभी देखता हूँ मैं, थोड़ी देर तो पढ़ाऊंगा अभी, और 35 मिनट से 38 मिनट हुए पढ़ाते पढ़ाते बस। तुम्हें तो 2-2 घंटा पढ़ने का आदत है, अब क्या होगा? ऑफलाइन की बात अलग होती है ना। अच्छा बस थोड़ी देर में क्लास खत्म करता हूँ, थोड़ी देर बस और कंसंट्रेशन। अच्छा देखो अभी मैं कौन सी स्लाइड पे हूँ? स्लाइड नंबर मैं हूँ अभी 12th स्लाइड पे। मैं पढ़ाऊंगा, एक मिनट देख लो, 13th क्या है? बेस विद मेटल है, 14th 15th 16 तक पढ़ाऊंगा। 12 पे हूँ, 16 तक पढ़ाऊंगा। और जो स्लाइड ज्यादा हो जाएगा। इससे ज़्यादा होगी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में वो स्किप करने लायक है कुछ चीज़ें। यहाँ तक तुम्हें समझ तो आ गया जितना मैंने पढ़ाया? मतलब देखो अभी 39 मिनट्स हुए मेरे पढ़ाते हुए, मैं तुम्हें मैक्सिमम 45 मिनट्स तक पढ़ाऊंगा, मतलब और 6 मिनट, तो ढंग से पढ़ लो, ठीक है। हाँ सुमित थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं। ऐसा मैं तो नहीं हो रहा। आगे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ मैं बस, चलो और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, सर दर्द होने लग गया मेरा। बाप रे बाप, इतने से नहीं? हाँ जल्दी पढ़ाओ ना। अच्छा वे खाना खाने जाना है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी भी समझाया क्या, एसिड का रिएक्शन किसके साथ? आपका मेटल के साथ। अब मैं बेस का रिएक्शन बता रहा हूँ किसके साथ? मेटल के साथ, ठीक है। देखना ध्यान से। अब मैंने यहाँ पे देखो जिंक ही लिया है, जिंक मतलब मेटल लिया है,
और साथ में आपने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है एक तरह का बेस है। आपने जब सेम प्रोसेस करा तो आप देखो ध्यान से, अगर आप यहीं से समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। देखो आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लिया आपने जिंक, आपका कुछ तो एक अलग सा निकला, हार्ड हार्ड सा दिखने लायक कुछ चीज, भैया पर दूसरे साथ में फोन से ज्वाइन हो रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। क्या दूसरे फोन से ज्वाइन हो रहा हूँ। जल्दी हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री कैमरा ऑन होगा अब तो। ये क्या बोलते हैं यश, तू भी कैमरा ऑन ही कर ले, अच्छा लग रहा था देखने में। यश ऑन कर दे भाई। मेरी स्क्रीन तो बड़ी मस्त दिख रही है, क्लियर क्लियर, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ मैं तो। ओए, तुम्हारे हाँ पास बहुत तो बढ़िया zoom पढ़ा इन रहे हो। कर- तुम्हारे पास तो जूम इन करने का भी ऑप्शन है, मेरे पास नहीं है जूम इन करने का ऑप्शन। आपका फोन खराब है। अरे मेरे भैया बहुत लैपटॉप बढ़िया में पढ़ा नहीं रहे हो है। आप। भैया लैपटॉप फिजिक्स देखा वाला है क्या कभी? है, फिजिक्स वाला क्या होता है, ये तो कोई है ही नहीं। अरे यश का शक्ल देखो भाई साहब, मजेदार। ओके, अरे भाई अंश को आने दो, 2 मिनट रुक जाओ, अंश की शक्ल भी देखूंगा मैं। ए सेम आईडी से आ गया अंश। अंश वीडियो ऑन हो गया इस बार? और यश कैसा है, फीस करवा दे। मैं गिरा हुआ बंदा। अंश वीडियो ऑन कर लो। मारूंगा ना इतना भाई साहब, वेट करवाया कि वीडियो ऑन करेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ लेते आओ। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि बेस का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखो सेम कुछ चीज हो रही है कि आपने एक बेस लिया, आपने एक मेटल लिया और कुछ एक अजीब सी चीज निकली, पर साथ में एक और चीज निकली जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन। दिख रहा है? तो यही हाँ। चीज है कि जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तब भी आपका सेम चीज होता है। देखो यहाँ पे मैंने अब अलग अलग बेस के साथ करा, तब भी अलग अलग चीज हुई है। देखो यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम हाइड्रो, ये 1 मिनट का था हाइड्रो का, नहीं ये था हाइड्रोकार्बोनेट, ये तो हाइड्रो, हाँ ये अलग चीज आ गई। नहीं यहीं पे रहो, यहीं पे रहो, अभी 2 मिनट यहीं पे रहना। तो यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि आप जब भी बेस का रिएक्शन करवाओगे किसी भी मेटल के साथ, तो आपका हमेशा क्या निकलेगा, वही कोई सॉल्ट निकलेगा और साथ में कोई हाइड्रोजन गैस निकलेगा। भैया फिर अलग क्यों है, अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हो, साथ में क्यों नहीं पढ़ा? अलग ये है कि ये बात बड़ी खास है जो बाद में लिखी हुई है, याद रखना, ये बात भूलना मत कभी, कि ये जो रिएक्शन होती है ना, ये हर तरह के मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होती है। कुछ सिलेक्टिव मेटल ही होते हैं जिसके साथ ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है, ठीक है? एक दो बताना याद रखने, मेटल के नाम। मतलब आप एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवाओ, किसी भी मेटल के साथ, आपका हर बार एक तरह का सॉल्ट निकलेगा और साथ में एक तरह की हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक तरह की मतलब हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, ठीक है? पर अगर आप बेस का रिएक्शन करवाते हो मेटल के साथ, तो आपका हर बार सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा, पर ये रिएक्शन हर बार होगा नहीं। मतलब मानो जिंक डाला है तो जिंक के साथ तो रिएक्शन हो रहा है, पर क्या पता सोडियम के साथ वो रिएक्शन ना हो, मतलब सोडियम के साथ कुछ रिएक्ट ही ना करे बेस, पर उस जगह पे आप मरकरी डालो तो मरकरी के साथ रिएक्ट कर जाए, पर आप गोल्ड डालोगे तो गोल्ड के साथ कुछ रिएक्ट ना करे। ये चीज बहुत अच्छे से पॉसिबल है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अंश को देख के, अंश दिख भी रहा है। अंश तो दिख ही नहीं रहा। कैमरा ऑन कर। तुमने देखा ही नहीं अंश को अभी तक? हंस क्यों रहे थे तुम लोग अभी? मैं अंश को देख के हंसा इतने चीजें। कौन हंस रहा है? हंसी वो का हुआ है, हमें तो आती ना। तू पॉज हो चुप गया। है। चलो चलो बस इधर भी लड़ लो तुम लोग, मतलब चलो वीर आओ। समीर भाई खड़ा भी हो गया, मकसद पूरा कर रहा है क्या अपना? सभी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा शायद। अपने काम में व्यस्त समीर। है। समीर को लगा आवाज आई कहीं से, फोन के अंदर से। अच्छा चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं तो बता रहा था वो ये था कि ये जो रिएक्शन है सारे मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होता, कुछ कुछ सिलेक्टिव मेटल होते हैं जिनके साथ ये चीज क्या है पॉसिबल है, ठीक है? इतना समझ आ गया। आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लास्ट टॉपिक की तरह, दैट इज हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मतलब अभी हम देखो मेटल, अच्छा पहली बात तो शांत हो जाओ, अभी तक जितना समझाया काफी आसान था। सबसे पहले एसिड बेस क्या होते हैं,
फिर इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर में हमने 3 तरह के इंडिकेटर देखे, एक तो था नेचुरल इंडिकेटर, एक था सिंथेटिक इंडिकेटर और एक था ओला फैक्टर इंडिकेटर। बहुत बढ़िया भैया, इतना तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या भैया, उसके बाद हमने देखा कि इंडिकेटर्स के बाद हम जब आए तो हमने देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे खोल देता हूँ, इसके बाद हमने देखा कि भाई एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस जब आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बस ये है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट क्या होता है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेरा माउस का कर्सर कहाँ है, ये रहा। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, बस ये जान लो। जब भी कोई मेटल और कार्बन मिले हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। जब भी कोई मेटल, हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए तो हम उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना सिंपल है। तुम नीचे देखो, यहाँ पे Na2CO3 है, ये वाली जगह पे देखो, ये लिखा हुआ है ना। क्या सोडियम एक मेटल है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। कार्बोनेट, मैंने क्या कहा था, कार्बन जुड़ा हुआ है ना, कार्बोनेट है, तो इसी को मैं बोल देता हूं मेटल कार्बोनेट। क्या इतना क्लियर है? जब मेटल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या बन गया, मेटल। सुमित मैं बता रहा हूँ, तू उठ के बैठ जा, तू बहुत गंदी उसमें लग रहा है ऐसे जो तू लेटा हुआ है ना। आपको ये दिक्कत है, पढ़ाओ ना, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बाकी जो लड़के हैं ना, सिर्फ लड़के यहाँ पे, यही बात है। और तुझे चाहते क्या हो आप, चाहते क्या हो? तुझे देख के वैसे कर दिया तुझे चाहते हैं, कि तुझे दो चाहते आंख हैं से भाई। डिस्ट्रैक्शन हो रही है, एक ही आंख से देखूंगा सुमित को अच्छे से। क्या हो गया, अंशाकू बन गया। और अंश की आंखें बंद होगी, अंश गायब हो गया। वो पहले से ही बंद है, वो पेन में इसको चाहिए तो पेन इसने लिया। वो नेट खत्म आओ हो भाई, गया। आओ आगे बढ़ते हैं। चलो, नेट तो खत्म। ये तुम्हें समझ आ गया कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, आया ना? बहुत हाँ, बढ़िया। आवाज आ रही है। कार्बन गैस जुड़ा होता है तो आपको मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। अब नीचे वाले में देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तुम्हें समझ आ गया होगा कि इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, बहुत इजी है। जब हाँ। आपका हाइड्रोजन भी है, कार्बोनेट कार्बन भी है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम बस इन दोनों का रिएक्शन देख रहे हैं, किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ देखेंगे रिएक्शन, एसिड के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर लिया है मेटल कार्बोनेट, साथ में लिया है HCl। क्या HCl एक एसिड होता है? मैं कहूँगा बिल्कुल HCl एक एसिड होता है। तो आप क्या करवा रहे हो, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, एसिड के साथ करवा रहे हो। जब आप मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हो तो आपका सब, हाँ समीर कुछ डाउट है? अब अगली बार करा ना बेफालतू में चाटा ही दूंगा। कैसे सुनाई भी नहीं देती। चाटा कैसे मारोगे? तो सुनाई भी नहीं दे रहा है समीर को कुछ भी। चलो हम आगे बढ़ते हैं पहले तो भी। तो देखो, जब हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं, मैंने तो इग्नोर कर दिया सुमित। जब हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो हमारा सबसे पहले क्या चीज आई, वो है NaCl। NaCl एक तरह का सॉल्ट होता है, तुम सबको पता होगा। सोडियम का सोडियम क्लोराइड नमक आपका नॉर्मल, वो एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद होता है H2O। H2O आप सबको पता है क्या होता है, पानी। हाँ, पानी। ठीक है, तू मत ही बोल, तू नीले। ठीक है। और उसके बाद डाकू। CO2 आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। शान की वजह से भाई आवाज नहीं आ रही आपको सही से। तेरा नेट गया ना इसलिए नहीं आ रही। अगला है CO2। तो जब आपका एक मेटल कार्बोनेट एक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो आपको क्या क्या चीज निकल रही है। सबसे पहला है एक सॉल्ट, लिख लो एक जगह पे, एक सॉल्ट, फिर है पानी, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अभी रुको, लेकिन इससे पहले एक और चीज देख लो। अगर आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी आपकी सेम चीज बन रही है। देखो NaCl मतलब एक तरह का सॉल्ट बन रहा है, H2O मतलब एक तरह का वाटर बन रहा है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ बताओ, बोल रहा था तुम में से कोई? आवाज नहीं आ रही क्या मेरे ढंग से? सुमित बता रहा था। शिव आ रही मेरी आवाज ढंग से आ रही है? शान, शान ठीक आ रही है आवाज? ठीक है। तो देखो भाई, इतना तुम्हें समझ आ गया आई गेस कि मैंने जो बताया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तुम्हें दोनों का रिएक्शन, दोनों के साथ सेम ही चीज हो रही है। एक सॉल्ट निकल रहा है, पानी निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इतना क्लियर होगा? आगे देखो, यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ये मैं बाद में बताता हूँ, ये वाला इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ो। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर आप उसका रिएक्शन कराते हो किसका, एसिड के साथ, तो आपकी क्या क्या चीज निकल रही है, सॉल्ट निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया, क्लियर है। अच्छा
अब थोड़ा सा पिछले वाले उस पे आते हैं, वो पिछले वाले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार जरा देख लेंगे, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि यहाँ अब जो चीज़ एक एक करके बोल रहे हैं ना उसको जरा देखना, ठीक है, एक एक करके अच्छे से। बोला है CO2 लो और उसको पास करवाओ लाइम वाटर से। अगर तुम्हें याद हो लाइम वाटर मैंने तुम्हें बता रखा था, लाइम वो सब के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद है? क्विक लाइम बोलते थे आई गेस, या क्या बोलते थे, याद है? हाँ याद है भैया क्विक लाइम बोलते थे, याद है? श्योर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं फिर? लाइम। ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, स्लेग्ड लाइम। लाइम वाटर। सही कह रहा लाइम वाटर या फिर स्लेग्ड लाइम, याद है? लाइम बोलते थे, लाइम। हाँ याद आ गया, फ्लेग लाइन। हाँ तो वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है इधर, इसी के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब ये जो CO2 जब आप इस लाइम वाटर से पास करवाते हो तो लाइम वाटर ना हल्का सा ना मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब तुमने अगर देखा हो कभी, तुम अगर दूध के अंदर पानी मिला देते हो तो तुम्हें दिखता है कैसा हो जाता है वो अजीब सा, मतलब थोड़ा सा मतलब फीका फीका, मतलब हल्का सा हो जाता है, लाइक बहुत हल्का सा मिल्क का टोन आता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा तो जो लाइम का जो पानी था वो कैसा कलर का हो गया, वैसे मिल्की मिल्की सा हो गया। क्या इतना समझ आया तुम्हें? देखो यहाँ पे जो इसकी रिएक्शन तुम्हारे पास दे रखा है कि लाइम वाटर, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब आपने पास करवाया किसके साथ, CO2 के साथ पास करवाया, तो आपको क्या बना? सबसे पहले बना कैल्शियम कार्बोनेट, दिख रहा है बहुत अच्छे से, कैल्शियम कार्बोनेट बना। उसके बाद आपका साथ में बना क्या, पानी बना। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही, एक मिनट रुकना, हो जाएगा। आवाजें आ रही है, क्या कर रहे हो? माइक तो बंद कर देते। हाँ रोबोट भैया बोल रहे हैं, माइक बंद कर लो। अरे बेल बजी पे वाह कितनी अच्छी बेल है। बेल भाई से। अच्छा देखो जो मैं बता रहा था, तो जब मैं आपने सुन रहा हूँ कार्बन डाइ, हाँ बोल भाई बोल। मैं कुछ दिख नहीं रहा इधर, आपकी प्रेजेंटिंग नहीं दिख रही। तेरा नेट चला गया, आई गेस, बाकी सबको दिख रही है ना? भैया 4% बैटरी बची मेरे में, पढ़ा लूं जल्दी से। बस हो गया, बस खत्म हो गया भाई। सुमित तेरा नेट का देख लिया, और बाकी मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। ओके, आवाज तो आ रही है। हाँ तो बस ठीक है, सुनो। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि जब आपने लाइम वाटर की जो भी चीज़ है उसमें क्या देखो लिखा हुआ है, लाइम वाटर को जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर पास करवाया तो आपका एक तो बना व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बना आपका H2O। मैंने तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट भी पिछले चैप्टर में बताया था, जब मैंने बताया था जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो थोड़ा सा व्हाइट कलर में होता है, याद होगा तुम्हें, मैंने ये बताया था। जिसको याद है वो तो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो उसको। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही तुम्हारा पता है व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और अगर तुम्हें प्रेसिपिटेट पढ़ रहे हो तो तुम्हें तुरंत याद आना चाहिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि हमने पढ़ा था कि एक कोई चीज बच जाती है उसके अंदर, और इसी की वजह डबल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ इसी की वजह से जो वाटर है आपका, कि आपका एक प्रेसिपिटेट बचा है, तो इसी की वजह से जो वाटर है वो आपका हल्का सा व्हाइटिश कलर में हो जाता है, और उसी को बुक वाले क्या बोल रहे हैं, मिल्की कलर का। मिल्की मतलब हल्का हल्का दूध जैसा टाइप ऑफ, जिसके अंदर पानी मिला हुआ है बहुत ज्यादा, वैसे सा हो जाता है। समझ आ रहा है तुम्हें? मतलब बेसिकली सफेद कलर का पानी। क्लियर है इतना? इसके बाद बोला है कि अगर आप CO2 को और ज्यादा पास करोगे, मतलब पास करते ही रहोगे, देखो लिखा हुआ है ना अगले उस पे एक्सेस CO2, तो जो लाइम वाटर होगा वो ना क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्यों हो जाएगा, मतलब जो पहले तुम्हारा पूरा का पूरा व्हाइट कलर का बना हुआ था वो अब तुम्हारा व्हाइट न के पूरा साफ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल दोबारा क्लियर बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ना वो तुम्हारा बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन देखो क्या हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब देखो यहाँ पे एक एक करके रिएक्शन देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद 4% चार्ज है, स्विच ऑफ हो जाने दो, ऊपर सुन ले भी अच्छे से, ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर वाली रिएक्शन है उस पर फोकस करो, ये वाली पे, ठीक है ना। यहाँ पे लाइम वाटर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ में पानी बन गया, बहुत बढ़िया भैया बन गया। इसके बाद इसी में जो ये जो साइड में बना है आपका, दिख रहा है ना, तो जिसमें मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ पूरा वो बना रहा हूँ, वो इसी के अंदर अपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया। इन्होंने लिखा है ना एक्सेस CO2, मतलब और CO2 पास करवाते जा रहे हो आप। तो देखो वही है कि जो चीज ऊपर थी उसी के अंदर आपने और ज्यादा क्या मिलाया, आपने CO2 मिलाया। क्या ये समझ आया? जब आपने CO2 को मिलाया तो यहाँ पे रिएक्शन हुई और साथ में क्या निकला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकला। क्या इतना क्लियर है? क्या निकला? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, उसमें खास चीज होती है, वो ना पानी में घुल जाता है।
ऊपर अब ये चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, देखो यहाँ पे अपना ध्यान मत खोना, ये बड़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये कि जो ऊपर जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना था CaCO3, वो जो ऊपर बन रहा है, ये देखो इस जगह पे जो बना है, ये आपका प्रेसिपिटेट है, ये पानी में नहीं मिलता, अगर तुम्हें याद हो प्रेसिपिटेट कभी पानी में नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो पानी था वो मिल्की कलर का था, व्हाइट कलर का। पर जब इसके अंदर आपने और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो यही कैल्शियम कार्बोनेट अब बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें H ऐड हो चुका है। पर ये पानी में मतलब आपका घुल जाता है, ये पानी में आपका सोल्यूबल होता है। और क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा देखो, कंफ्यूज मत होना, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूबल नहीं होता, पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट था तो वो था प्रेसिपिटेट, वो नहीं घुल रहा था। पर जब आपने और CO2 जोड़ा तो देखो रिएक्शन हुई नीचे वाली, और उसके अंदर क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट पानी में मिल जाता है। तो पहले पानी व्हाइट क्यों था, क्योंकि पानी में वो नहीं मिल रहा था। पर जब वो पानी के अंदर अच्छे से मिल गया तो क्या वो व्हाइट रहेगी पानी, नहीं रहेगा पानी। तो पानी दोबारा से क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही हुआ है। और भैया अब यहां तक तुम्हें अगर ये पूरा समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया, पर इस पार्ट को मतलब जो मैंने जो इतना पार्ट समझाया बेबी, इसको जरूर दोबारा देख लेना। आई गेस 5-6 मिनट की दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, तो पर देख लेना, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां पे दोबारा जाके इसी पार्ट को दोबारा देख लेना, पर देख जरूर लेना। अब यहाँ पे एक चीज जो बतानी है कि ये जो चीज है ना, इसी का एग्जांपल देख लो। ये जो लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, ये अलग अलग तरह के कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर तुम्हें पता हो कि अगर मैं चौक को पानी के अंदर डालूंगा तो वो भी व्हाइट कलर का हो जाता है, हल्का हल्का मिल्की कलर का, देखा है ना तुम लोगों ने, पानी के अंदर डालूंगा चौक को। पर और जो एग्जाम्पल है देखो, यहाँ पे एक मेटल बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल नहीं दे रखा, पर कोई बात नहीं। All metal carbonate and hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt and CO2 and water. तो बेसिकली मुझे यही बताना था तुम्हें, जो मैंने तुम्हें बताया कि आपने रिएक्शन करवाई तो आपको सॉल्ट आएगा, पानी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जो मैंने तुम्हें लास्ट पेज पे यहाँ पे लिख भी रखा है अच्छे से। बहुत बढ़िया भैया लिख रखा है, हाँ ठीक है समझ आ गया। अब इसके अंदर एक खास चीज मैंने बता दी, जब आप क्या करते हो लाइम वाटर के अंदर आप ये चीज पास करा रहे हो तो आपका CaCO3 बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के अंदर आप और CO2 पास करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। पहले वाले केस में पानी जो था वो सफेद कलर का था क्योंकि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। दूसरे वाले केस में पानी जो है अब क्या हो गया, क्लियर बन चुका है, क्योंकि अब वो प्रेसिपिटेट नहीं रहा, वो पानी में घुल चुका है। तो क्या तुम्हें पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया है? आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। तो यही अलग अलग तरह के जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके एग्जांपल जरूर लिख लेना कि लाइमस्टोन एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एकदम लिख लेना अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे पेपर के लिए, ठीक है। अब जब इतना हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल तो शायद नहीं हो पाएगा, कल सुबह मैं तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली 21 तारीख को दोबारा से वो करूँगा, क्लास रखूँगा, नॉट श्योर अभी कब रखूँगा, ठीक है, बट हाँ 21 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली क्लास रखेंगे। ये वाली वीडियो में अभी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। लिंक थोड़ी देर में आ जाएगी, मतलब अपलोड होने में 5-7 मिनट लगेगा, तो उसके बाद वो हो जाएगा, तो हो जाएगा। हाँ हाँ यश जा ही रहा हूँ बस, ठीक है। तू हिला ले अपना हाथ, ठीक है, ऐसे करके बाय हाथ 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 हाथ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। यश कल खेलने चलेगा? अरे यश कहीं नहीं जाता, यश सिर्फ पढ़ता है दे दिया भाई को, है ना यश? यश टॉप करेगा यश, है ना यश, पढ़ता है ना तू? अंत आजा, ओए यश आजा ऑनलाइन लूडो खेलने। चलो भाई, अब क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, देख जरूर लेना। बाय बाय। मैं कल देख लूंगा। हाँ हाँ ओके भाई, ठीक है ठीक है।